विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के 19 जनवरी 2026 के इस खास और लेटेस्ट अपडेट के ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि कुछ फाउंडिंग्स मेंबर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, बट वह अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर चंद बातें करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए जानते हैं कि कुछ फाउंडर्स मित्र विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वह अपनी आईडी को लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें असफलता मिलती है, उनका आईडी लॉगिन नहीं हो पाता है। तो इसका क्या कारण है? आप जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट को कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से लॉगिन कर सकता है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को पर विजिट कर सकता है। बट इस प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए जब वह ज्वाइन फ्री नाउ लिमिट टाइम वाले बटन को टच करता है तो उन्हें एक मैसेज प्राप्त होता है, इनविटेशन ओनली, रजिस्ट्रेशन इज करेंटली बाय इनविटेशन ओनली। पंजीकरण फिलहाल केवल आमंत्रण द्वारा ही संभव है। कहने का तात्पर्य है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में यदि आप आना चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं से इनविटेशन लिंक प्राप्त करना होगा, रेफरल लिंक प्राप्त करना होगा, ज्वाइनिंग लिंक प्राप्त करना होगा। जब आपको इनविटेशन लिंक प्राप्त होता है और आप उसे टच करते हैं और आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने भी आपको रेफरल लिंक भेजा है उसकी लिमिट की संख्या पूर्ण हो चुकी है। अब आप इस रेफरल लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और यदि आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उस फॉर्म में सबसे पहले आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं। उसके नीचे वाले बॉक्स में आप एक सक्रिय ईमेल पता भरते हैं। वह ईमेल पता जो निष्क्रिय नहीं हो, सक्रिय हो, जिस पे मेल आता हो और यदि आप कहीं मेल भेजते हैं तो वह मेल जाता भी हो। फिर आप नीचे वाले बॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं और जब आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने लगते हैं तो उस ईमेल पता के नीचे गुड लुक वाला मैसेज दिखाई देता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो ईमेल पता भरा है वह सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। फिर आप कंट्री नेम सेलेक्ट करते हैं। आप जिस देश से हैं उस देश को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके आगे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं और फिर आई एग्री टू द कोड ऑफ कंडक्ट के सामने वाले बॉक्स में टिक लगाकर ज्वाइन नाउ वाले बटन को टच कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज आपको प्राप्त होता है। आप समझते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में हो गया और आप इसे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन वाले ऑप्शन में ईमेल पता और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि
विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में कोई भी व्यक्ति यदि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है तो उसे 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेप में उसे फॉर्म फिलअप करना होता है, दूसरे स्टेप में उसे ईमेल वेरिफिकेशन करना होता है और फिर तीसरा स्टेप पूरा करने के लिए उसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से किसी एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन करना होता है, लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है। जब केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब वह अपनी आईडी को लॉगिन कर पाता है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बना पाता है। इसलिए यदि आपने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया है तो दूसरा और तीसरा स्टेप भी पूरा करने का प्रयास करें। फिर आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपकी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक हो जाएगी और आप उसे विजिट कर पाएंगे। और यदि आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाते हैं, आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के न्यू अपडेट का इंतज़ार है तो इसके लिए आप OS के ओ न्यूज़ सेक्शन और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन पर नज़र बना के रखें, क्योंकि सटीक जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र कहीं से भी नहीं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। कुछ मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त नहीं होता है और मेरे द्वारा दी गई विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की जानकारी प्राप्त करने से वह वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।